हाँ, तो चलिए, जो लोग 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई हो, ठीक है? उनके लिए एक यूनिट जिसका नाम है जेनेटिक्स। अब देखना है आपको जेनेटिक्स में कौन-कौन सा चैप्टर आता है। इस एक यूनिट में लगभग 3 चैप्टर हैं और तुम्हारे बोर्ड में सीबीएसई या बिहार बोर्ड जो भी हो, लगभग 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है? तो चलो इसे मैं आधा घंटा के अंदर या 15 मिनट के अंदर इसे निपटाता हूँ, ठीक है? चलो ज़रा देखना है। उसके बाद मैं 2 नंबर का क्वेश्चन करवा दूँगा, उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन करवा दूँगा और 1 नंबर का क्वेश्चन भी करवा दूँगा इसमें। तो लगभग 18 नंबर के आस-पास 18 से 20 नंबर यहाँ से आता है तुम्हारा, ठीक है? आप जिस बोर्ड से भी हो, नो प्रॉब्लम, सीबीएसई से हो, बिहार बोर्ड से हो, सब में क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है? तो चलो देखो पहले क्या है जेनेटिक्स। तो याद रखना जेनेटिक्स का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन। इन इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक? अब ये जो यूनिट है जेनेटिक्स बायोलॉजी में एनसीईआरटी के मुताबिक याद रखना उसमें 3 चैप्टर है। पहला का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तीसरा है इवोल्यूशन। 3 चैप्टर है, ठीक है? तो चलो देखते हैं पहले व्हाट इज इनहेरिटेंस। बिहार बोर्ड में पूछता है डिफाइन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ऐसा आता है। हु इज द फादर ऑफ हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये आया है तुम्हारे एग्जाम में। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर यानी कि कैरेक्टर लक्षण का क्या ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, वही क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है, याद रखना। वेरिएशन क्या होता है? बच्चे कितने अलग है अपने माँ बाप से। द डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग आर डिफर फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। डिग्री मतलब यहाँ परसेंटेज समझना, ठीक है? एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? माँ बाप से बच्चे कितने मिल रहे हैं, बच्चे आपस में भाई बहन कितने मिल रहे हैं, उसकी स्टडी इनहेरिटेंस कहलाता है। और कितने नहीं मिल रहे हैं, होता है ना भाई बहन, हो सकता है कि हाइट ना मिले, रंग रूप ना मिले, ठीक है? तो थोड़ा बहुत नहीं मिलता है तो उसे कहते हैं वेरिएशन, ठीक? अब तुम्हारे एग्जाम में आता है काउज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का काउज क्या है भाई, ठीक है? याद रखना यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन देखा जाता है, ठीक है? तो यूजुअली काउज क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि मेल और फीमेल दो है, दो अलग अलग गैमेट कंबाइन करता है तो बच्चे हो सकते हैं थोड़ा थोड़ा अलग हो जाए। अब यूजुअली मियोसिस तुम्हें पता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी गैमीट बनता है तो मियोसिस होता है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। और यूजुअली होता क्या है कि मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट में जो पैकेटिन आता है, स्टेज आता है, उस पैकेटिन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है जिसकी वजह से क्या होता है? वेरिएशन देखा जाता है, ठीक? अब याद रखना हमारा जो पूर्वज है, आवर एंसेस्टर, ठीक है, न्यू अबाउट द वेरिएशन, जानता था कब? बीसी समझते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है? ईसा मसीह के पैदा होने से पहले कितना? 8000 से 1000 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट बहुत साल हो गया, ठीक है? देखा जाता तो यही लोग जानते थे वेरिएशन के बारे में, इसीलिए देखो यहाँ से क्वेश्चन आया तुम्हारे बोर्ड में, ठीक है? तो एक कौ बनाया गया, नाम क्या है? सहेली बोल रहे हैं, साहिवाल कौ है, ठीक है? साहिवाल कॉव है, याद रखना। कहाँ बनाया गया? पंजाब में बनाया गया। कैसे बनाया गया? आर्टिफिशियल सिलेक्शन, समझते हो ना? मतलब मान लो कोई मेल का और फीमेल अगर खुद ब खुद मेटिंग करे उससे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन मान लो किसी जगह हम लोग बंद कर दिए हैं और उसमें दो अलग अलग क्या है ब्रीड्स है तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है? और डोमेस्टिकेशन मतलब खेत, मतलब नॉर्मली देखभाल गांव देहात के हिसाब से है ना, वो बनाया गया, ठीक है? तो साहिवाल का पंजाब में बनाया गया। दो अलग अलग गांव गाय, मान ले कि कोई एक मेल गाय जो था जो जंगली था और फीमेल क्या था? देहाती था, उन दोनों में क्रॉस करवाया तो क्या बना? साहिवाल बना। तो साहिवाल बनाया तो उसमें दोनों का लक्षण था, देहाती वाला भी और जंगली वाला भी। जैसे कि जंगली बीमार नहीं होता है तो साहिवाल बीमार नहीं होता था, जंगली दूध ज्यादा देता है, देहाती दूध कम देता था, वही साहिवाल बनाया गया, ठीक है? कहाँ? पंजाब में बनाया गया। कैसे बनाया गया? याद रखना, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन। नीट 2013 में आया वाला क्वेश्चन, ठीक है? तुम्हारे बोर्ड में भी आ चुका है, सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में। चलो आगे देखो, कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में आया, सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आया। टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय बेटसन, बहुत बार आया, विलियम बेटसन पूरा नाम इसका। टर्म जेनेटिक्स कैम फ्रॉम, कहाँ से जेनेटिक्स टर्म आया? ठीक है, जीन से आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन? याद रखना जीन है क्या? जीन यूनिट है किसका? इनहेरिटेंस का। वंशागति की सबसे छोटी इकाई जीन कहलाती है। हमारे बॉडी में लगभग कितना जीन है? हर एक सेल में एक न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए का छोटा छोटा पार्ट जीन कहलाता है, जिसके पास कुछ ना कुछ कैरेक्टर होता है। तो हमारे हर सेल में 30,000 जीन है। एग्जाम में आ चुका है। टर्म जीन्स, ये टर्म जीन दिया था क्या? कौन दिया था? ये जोहानसन दिया था, JOHAN है, जोहानसन। स्पेलिंग देख लेना जरा। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल है, ठीक है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? वही बेटसन है, विलियम बेटसन। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है? ए गैरोड। सीबीएसई में नहीं पूछेगा, ये बिहार बोर्ड में पूछता है सिर्फ ए गैरोड। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स TH मॉर्गन है।
इसे हम लोग फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, या फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। याद रखना मेंडल का जो कैरेक्टर था, मेंडल ने जो स्टडी की थी 7 साल में, ये टी एच मॉर्गन ने 1 महीना में करके दिखाया था। किस पे? ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई पे किया था, इसीलिए इसे फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। किसको? टी एच मॉर्गन। लिंकेज का आइडिया यही दिया था, याद रखना, टर्म लिंकेज भी यही दिया था। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी टी एच मॉर्गन ही दिया था। सब क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है। असल में हमें पढ़ना किसके बारे में? मेंडल के बारे में ही पढ़ना है। चलो देखो, तो मेंडल स्टडी किया। मेंडल असल में क्या था? पादरी था, मतलब होता है ना चर्च में जो रहता है पंडित, ठीक है, वो। तो इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1822 में हुई थी। याद रखना कहाँ? ऑस्ट्रिया में हुई थी, इसीलिए इसको ऑस्ट्रियन कहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या दिया? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, जो पब्लिश कब हुआ था? 1865। याद रखना एग्जाम में तुम्हारा पूछा गया है। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, ये जो मेंडल साहब थे, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं जिन्हें, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया था। क्या? गार्डन पी लिया, सॉरी गार्डन पी समझते हो ना, वही पाइजम सटाइवम लिया था। पी प्लांट, मटर का पौधा। और मटर के पौधे में हर एक सेल में डिप्लॉइड सेट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती? 14 होती है, याद रखना। हैप्लॉइड में कितना होगा? 7 होगा। ये जो 14 मतलब क्रोमोसोम है असल में, ठीक है, इस 14 क्रोमोसोम में मतलब मेंडल ने कितना लिया था कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर लिया था, 7 लक्षण की स्टडी किया था। ये कितना साल लगा? लगभग 7 साल लगा था। अब याद रखना ये ड्यूरेशन भी पूछता है, 1856 टू 63, 56 से लेकर 63 तक 7 साल। असल में ही 7 साल तो सबको पता है, लेकिन 1856 टू 63 ये डेट सबको पता नहीं है। नीट में भी पूछा गया, तुम्हारे बोर्ड में भी पूछा जाएगा, पूछा जा भी चुका है, ठीक है। पहली बार इन्होंने क्या बायोलॉजी में मैथमेटिक्स को यूज किया था, ठीक है, पाइजम सटाइवम। और यूजुअली ये जो 7 लक्षण थे, 7 कैरेक्टर थे, कि यूजुअली 4 क्रोमोसोम में ही थे। कितना क्रोमोसोम है? 14 है ना हर एक सेल में। मटर के हर एक सेल में 14 क्रोमोसोम। लेकिन ये 7 कैरेक्टर था, सिर्फ और सिर्फ 4 क्रोमोसोम पे था। तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया, पाइजम सटाइवम में 14 क्रोमोसोम। देखो ये बताया हूँ मतलब कि क्या होता है। असल में एक डीएनए है, जिसे हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे, इसे साबित भी करेंगे। जेनेटिक मटेरियल का मतलब ऐसा मटेरियल जिसके पास इंफॉर्मेशन हो, उसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अगर देखा जाए इस मटेरियल में, इस डीएनए में, इस डीएनए की लंबाई कितनी होती है? हमारे हर सेल में 2.2 मीटर के आसपास होता है, अप्रोक्स 2.2 मीटर होता है, ठीक है। तो ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए में जो छोटा छोटा पार्ट, जिसके पास कुछ ना कुछ लक्षण है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर है, उसे हम लोग जीन कहते हैं, ठीक है। और याद रखना एक जीन यूजुअली एक एंजाइम बनाता है और एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। आगे तुम्हें पढ़ना है। और हमारे हर एक सेल में जो डीएनए है उसमें लगभग 30,000 जीन है। और याद रखना इस 30,000 जीन में से सिर्फ और सिर्फ लेस देन 2% जीन ऐसा है जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्या? प्रोटीन। चलो आगे देखते हैं। अब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है क्या? क्या है? कौन दिया? अभी ना पढ़ा तुम, पीछे देखो तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कौन दिया था? मेंडल ने दिया था। तुम्हारे एग्जाम में आता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, ठीक है। पब्लिश कब हुआ था? 1865। अब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम मानते हैं इसे, अभी तक मानते हैं, दुनिया मानती है इसे, ठीक है। क्यों मानती है? मजा पूछता है, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी, ठीक है, विश्वास, क्या बोलता है, विश्वसनीय, मतलब बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, ठीक है। ड्यू टू क्या? लार्ज सैम्पलिंग साइज, इसका सैम्पलिंग साइज बहुत ज्यादा था, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारा मटर का पौधा लिया था, बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। 7 कैरेक्टर लिया था, और ये जो 7 कैरेक्टर है, ठीक है, वो 4 क्रोमोसोम में था। कितना क्रोमोसोम में था? लेकिन याद रखना मटर के हर एक पौधे में कितना क्रोमोसोम होता है? हर एक सेल में, सॉरी, 14 क्रोमोसोम। लेकिन ये 7 लक्षण सिर्फ 4 क्रोमोसोम पे था। अब देख, जो क्रोमोसोम वो बना किससे होता है? प्रोटीन से और डीएनए से बना होता है, ठीक है। यानी क्रोमोसोम होता है क्या? न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, ठीक है। अब प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन होता है। हिस्टोन जो यूजुअली होता है, आगे चल के पढ़ोगे, वो 5 टाइप का होता है, H1, H2A, H2B, H3 और H4 होता है। और डीएनए होता है, ठीक है। अब देखना जरा, ठीक है। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिया था, उस 7 के बारे में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे पहले स्टेम हाइट लिया था, देखो तुम्हें याद कैसे करना है, याद करने का आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। पहले हाइट लेना, देखो 2 बार लिखना फ्लावर, 2 बार लिखना सीड, और 2 बार लिखना पॉड मतलब छिलका। स्टेम हाइट लेना, फ्लावर कलर पोजीशन, सीड शेप लेना और सीड का कलर, पॉट का शेप, पॉट का कलर, बस खत्म बात। तो ये तुम्हारे एग्जाम में आता है कितना नंबर का? 2 नंबर का आता है बाबू, याद रखना सही से, बढ़िया से। ये लिखने को आता है बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों में, खासकर बिहार बोर्ड में पूछता है। याद रखना अगर एक कैरेक्टर है तो उसमें क्या होता है? 2 ट्रेट होता है। अब ट्रेट क्या होता है जरा समझना है, ठीक है। देखो बताता हूँ। जैसे मान के चल कि आंख का कलर क्या है? एक कैरेक्टर है, तो आंख का कलर कैसा कैसा होता है? ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ब्लू होता है। तो ब्लैक, ब्राउन, ब्लू क्या है? ट्रेट है। समझ चुके हो? चलो आगे देखो। उसी तरह स्टेम का हाइट एक कैरेक्टर है, उसमें टॉल और डॉफ क्या? ट्रेट है।
और जो ट्रेट हम यहाँ लिखेंगे वो डोमिनेंट होगा, जो यहाँ लिखेंगे रिसेसिव होगा। फ्लावर का कलर वायलेट वाइट, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, सीड शेप राउंड और रिंकल है, सीड का कलर येलो और ग्रीन होता है, पॉट का शेप फुल्ली और कॉन्स्ट्रक्टेड, फुल्ली मतलब पूरा फुला हुआ रहेगा, कॉन्स्ट मतलब ऐसे होता है दबा दबा रहता है मटर का। पॉट का कलर छिलका का कलर यूजुअली ग्रीन होता है और बहुत कम होता है वो कैसा होता है, वो येलो होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है तुम्हें 7। ठीक है, अच्छा एक्सियल समझते हो ना कि लंबा फ्लावर मतलब लंबा प्लांट हो और फ्लावर कहाँ साइड साइड में हो और ये बढ़ते रहे, मतलब देखो ना इस तरह से रहेगा, फ्लावर कहाँ होगा साइड साइड में होगा फ्लावर का पोजीशन, और ये प्लांट लंबा होता रहेगा, ये एक्सियल। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, ऐसा प्लांट हुआ और इसके टॉप में ही क्या हो जाए फ्लावर हो जाए, इससे इसकी हाइट रुक जाएगी, इसे कहते हैं टर्मिनल, इसे क्या कहेंगे एक्सियल कहेंगे। ठीक, तो ये 2 नंबर का तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है। चलो आगे देखते हैं। अब जरा देखना क्या है, जीन। यूजुअली जीन कंट्रोल करता है किसको, कैरेक्टर को। जैसे समझाने के लिए तुम्हें एक समझना है। ठीक है, जैसे मान लो एक जीन जिसका नाम क्या टी जीन है, ये कंट्रोल किसको करेगा, कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर, हाइट। मान लो हाइट एक कैरेक्टर है। अच्छा टी जीन जो है, इस जीन में 2 एलील होता है, यूजुअली हर जीन में 2 एलील होता है, तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया, एक बड़ा टी और एक छोटा टी। तो बड़ा टी कंट्रोल करेगा किसको, बड़ा टी कंट्रोल करेगा टॉल को और छोटा क्या करेगा डवार्फ को। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, जिस तरह से जीन में एलील होता है उसी तरह कैरेक्टर में क्या होता है, ट्रेट होता है। अभी ना देखा कि आपका कैरेक्टर अगर एक कैरेक्टर है उसमें कितना होता है, 2 ट्रेट होगा, एक ब्लू होगा और एक कैसा होगा, 3 है, ब्लू है, ब्लैक है और थोड़ा सा क्या है ब्राउन कलर का होता है, तो वो सब ट्रेट है। ठीक है, तो बड़ा टी टॉल को और छोटा टी डवार्फ को कंट्रोल करता है। ठीक है, देखो अब मान लो इसी एलील का जो रेशियो होता है, जैसे कि मान लो बड़ा टी से खुद कंबाइन कर सकता है, छोटा छोटा से कंबाइन कर सकता है, एक बार बड़ा छोटा कंबाइन कर सकता है, तो ये एलील का पेयर हो गया। तो ये जो एलील का पेयर है इसे जीनोटाइप कहते हैं। अगर ये पेयर सेम हो तो कहेंगे होमोजाइगस, और ये पेयर अगर अलग अलग हो, बड़ा छोटा हो, तो इसे कहेंगे हेटेरोजाइगस कहेंगे। ठीक है, तो यही एलील का जो पेयर है इसका रेशियो कहलाता है जीनोटाइप, और जो ट्रेट का जो रेशियो होता है टॉल और डवार्फ, ये कहलाता है फेनोटाइप। तो फेनोटाइप और जीनोटाइप समझ में आ चुका है ना, फिजिकल अपीयरेंस होता है, ये क्या है जेनेटिक मेकअप यानी एलील का पेयर। अब देखो जीन के बारे में कुछ अल्फाज तुम्हारे एग्जाम में अगर 2 नंबर का आ जाएगा, जीन के बारे में लिखो कुछ क्या जानते हो, तो ये आया भी है, खासकर सीबीएसई में क्वेश्चन आता है, तो बिहार बोर्ड में पूछ सकता है कि व्हाट इज जीन है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस पॉइंट में लिखना है, वंशागति की इकाई है ये, यूनिट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, जीन कहाँ होता है, क्रोमोसोम पे होता है। क्रोमोसोम पे जिस स्थान पे जीन होते हैं उसे लोकस कहते हैं, याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है। ऑलवेज फाउंड इन पेयर, हमेशा जीन पेयर में होता है, जैसे कि अभी देखा ना बड़ा और छोटा। सिमिलर पेयर, अगर मान लो कि कोई जीन है ए, ठीक है, सेम होगा तो होमोजाइगस, अलग होगा तो क्या कहेंगे हेटेरोजाइगस। ह्यूमन डीएनए कंटेन 30,000 जीन होता है। मोर देन 50% जीन्स आर ऑन नॉन, मतलब मोर देन 50% जीन का जो काम है अभी तक हमें पता ही नहीं है। ठीक है, लेस देन 2% जीन्स फॉर्म प्रोटीन। ठीक है, बनाता है, क्या बनाता है, लेस देन 2% जीन है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड व्हाट, एलील। और यही जीन का अल्टरनेट फॉर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेट फॉर्म, जैसे मान लो ये क्या है, ये जीन है, इसमें कितना एलील है, 2 एलील है। देखो तो बड़ा का एलील छोटा, छोटा का एलील बड़ा, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है, बिहार बोर्ड रिसेंटली पूछा है 20 में या फिर 22 में पूछा है। ठीक है, जैसे दिया था ये वाला, बोला ना कि बड़ा टी छोटा टी एक साथ हेटेरोजाइगस है, तो बड़ा का एलील क्या होगा, छोटा, छोटा का एलील क्या होगा, बड़ा, खत्म। चलो आगे देखते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिंगल कैरेक्टर लेंगे तो क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ प्लांट, मान लो जैसे कि सिंगल कैरेक्टर लिया, उसमें क्या माने हम, हाइट ऑफ द प्लांट को स्टडी करेंगे। फिर मान लो सीड का कलर लेंगे, तो सीड का कलर कैसा है, तो सीड का कलर में तुम्हें पता है येलो और ग्रीन होता है, येलो डोमिनेंट है, ग्रीन कैसा है रिसेसिव है। जब भी कभी सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करेंगे तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। ठीक है, तो मान लो कि एक लेते हैं कैरेक्टर, कुछ भी ले ले, चल हाइट ऑफ द प्लांट ले लेते हैं, तो पता है ना उसमें 2 ट्रेट होता है, कौन कौन सा ट्रेट है, जैसे कि क्या टॉल और डवार्फ ट्रेट है ना, पता है ना, टॉल और डवार्फ क्या ट्रेट है। और जब भी कोई क्रॉस स्टार्ट करेंगे तो यूजुअली हम क्या करेंगे, ठीक है, प्योर लेंगे, जैसे प्योर टॉल लेंगे, प्योर डवार्फ, जैसे कि देखो मेंडल ने कुछ समझाया था, बाद में बताऊंगा, अभी इसके बाद है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि जब भी कभी टॉल और डवार्फ को क्रॉस करवाएंगे तो इसे पेरेंट्स मानेंगे, एक को मेल है एक को फीमेल मान लेंगे। ठीक है, किसी को भी तुम मेल और किसी को भी तुम फीमेल मान सकते हो। ठीक है, तो F1 आया,
तो जब भी टॉल और डॉर्फ को क्रॉस करवाएंगे तो F1 में वही बच्चे आएंगे, ठीक है, जो डोमिनेंट हो, मतलब टॉल डोमिनेंट है। F1 जनरेशन ऑल आर टॉल्स। लेकिन इस टॉल में ये भी कैरेक्टर तो होगा क्योंकि मदर तो ये है, पर ये छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट होता है इसीलिए, ठीक है। जब इस टॉल को जो कि बच्चे हैं इन दोनों के, इसको जब आपस में क्रॉस करवाया गया, सेल्फिंग करवाया गया, तो 75% टॉल आया, 25% क्या डॉर्फ आया है। यही 75% टॉल और 25% डॉर्फ, ये क्या, ये दूसरी पीढ़ी F2 जनरेशन है, ठीक। याद रखना तुम्हारे एग्जाम में पूछा है, ठीक। अब देखो वही है, इसी को थोड़ा सा हल्का से यहाँ बताया गया कि क्या है। देखो वन हाइब्रिड क्रॉस टॉल लिए ये पेरेंट्स है, तो उसका जीन क्या लेना, बड़ा बड़ा टी, और डॉर्फ छोटा छोटा टी। जब भी गैमीट बनाएगा तो क्या होगा, दोनों एलील्स अलग अलग हो जाएंगे। तो एक एलील्स आया, एक आया। तुम्हें पता है ना कि यूजुअली हर एक सेल में क्या होता है, डिप्लॉइड सेट होता है। अगर मान लो ये गैमीट है तो गैमीट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अब ये दोनों गैमीट कंबाइन किया तो क्या बना, F1 जनरेशन, बड़ा टी और छोटा टी। ऑल टॉल, सब तो टॉल है क्योंकि बड़ा टी यहाँ पे है, क्योंकि ये डोमिनेंट है बड़ा वाला। अब इसी को आपस में हम सेल्फिंग करवाएं, देखो तो इसमें बनाओ, इसको मेल मान, इसको फीमेल मान। जैसे भाई बहुत सारे बच्चे आए ना, तो उसमें से एक मेल और एक फीमेल मान लिए, तो अब इसमें गैमीट बनाओ। तो जब इसका गैमीट बनाएंगे तो क्या होगा, गैमीट बनाते वक्त हमेशा क्या होता है, एलील अलग अलग हो जाता है, ठीक है। इसे प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं, ठीक है। डिसिमिलर पेयर है तो अलग अलग हो जाएगा। देखो दो तरह गैमीट, दो तरह का गैमीट। अब ये गैमीट क्या करवाए, अब इस जो गैमीट है, ठीक है, इस गैमीट को पुनेट स्क्वायर में अरेंज करेंगे। देखो ये है पुनेट स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये हम लोग क्या ऑफ स्प्रिंग दिखाते हैं, ठीक है, इस पुनेट स्क्वायर में। और ये पुनेट स्क्वायर दिया था कौन, आरसी पुनेट। और ये आरसी पुनेट साहब रहने वाले कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे। शायद 2015 या 16 में ये क्वेश्चन आया नीट में और तुम्हारे बोर्ड में पूछा गया। तो देखो किया क्या, एक तरफ इस तरह से स्क्वायर बनाएंगे, एक तरफ मेल गैमीट, एक तरफ फीमेल गैमीट। कौन मेल गैमीट, देखना भाई, अगर ये मेल है तो मेल गैमीट बड़ा छोटा, और फीमेल है तो क्या बड़ा छोटा। ये ऐसे तीर करेंगे तो मेल, और ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये गोल करके नीचे प्लस तो फीमेल होता है। चलो अब देखो बड़ा बड़ा कंबाइन करेंगे तो यहाँ बड़ा बड़ा आएगा, ये बड़ा छोटा यहाँ आएगा, ये बड़ा का छोटा यहाँ आएगा, ये छोटा छोटा यहाँ आएगा। तो बड़ा टी जहां जहां होगा वो क्या होगा, वो टॉल होगा। तो टॉल कितना है देखो, तो ये असल में क्या है, दूसरी पीढ़ी F2 जनरेशन, 4 बच्चे आए F2 में। तो फिजिकल अपीयरेंस में देखो ये टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल। एक भी बड़ा टी रहेगा तो टॉल हो जाएगा। तो टॉल कितने हैं, 4 में 3 टॉल है। डॉर्फ कितना है, 1 है। छोटा टी एक साथ रहेगा तब डॉर्फ होगा, ठीक है। चलो ये टॉल और डॉर्फ। देखो जीनोटाइप रेशियो क्या है, मतलब बड़ा टी एक ही है भाई 4 में से। बड़ा छोटा कितना है, 2 है। देखो तो है ना, 2, एक ही है और एक ही है, 2। और छोटा वाले कितना है, 1 है। तो ये रेशियो क्या है, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा और छोटा छोटा। ये 1 है, ये 2 है और ये 1 ही है। देख लो, ठीक है भाई, ये था, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ कि F1 में सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस कौन किया, जो कि डोमिनेंट है। जैसे कि ये डोमिनेंट है, ये अपने आप को एक्सप्रेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे मेंडल ने क्या दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, ठीक है। देखो क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है, और क्यों F1 में सिर्फ राउंड ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, और F2 में भी क्या है, 3 क्या है, 4 में से 3 कैसा टॉल है, यानी कि 75% टॉल और 25% क्या डॉर्फ है। ऐसा क्यों हुआ, तो इसको लेके मेंडल ने क्या दिया था, एक लॉ दिया जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखना ये लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है जरा। लॉ ऑफ डोमिनेंस के मुताबिक क्या लिखा हुआ देखो, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के मुताबिक लिखा है, कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय जीन। यानी कैरेक्टर को यूजुअली कंट्रोल कौन करता है, जीन करता है। और मेंडल ने जीन को कहा था फैक्टर, याद रखना तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है। फैक्टर मतलब जीन, ऑलवेज फाउंड इन पेयर, हमेशा जोड़े में रहेगा। जैसे कि भाई देखो ना, बड़ा बड़ा टी ये जीन है, बड़ा छोटा ये भी क्या है, जीन है, ये भी क्या है, जीन। सबके सब क्या है, पेयर में। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ द जीन, अगर देखो डिसिमिलर पेयर है, ये डिसिमिलर, ये तो सिमिलर पेयर है, ये डिसिमिलर पेयर है। बोला इन डिसिमिलर पेयर ऑफ द जीन्स वन इज डोमिनेंट एंड अदर क्या, रेसेसिव। इसमें एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव रहेगा, याद रखना। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस बिहार बोर्ड में 2 नंबर का आ चुका है, इवन सीबीएसई में भी आया है, ये देख लो। अभी गैमीट बनाने का तरीका कि कैसे इसमें एक ही गैमीट बना, इसमें 2 गैमीट बना, ठीक है। इसमें 2 गैमीट कैसे बना, क्यों बना, वो देखना है। जैसे कि मान लो कोई जीन है, बड़ा ए छोटा ए, बड़ा बी छोटा बी, ये जीन है। तो कितना गैमीट बनेगा, ठीक है, वो पूछा है, ठीक है। जैसे कि देखो ना, जैसे मान लो ये कितना बनेगा, 2 बनेगा, बड़ा और छोटा। अच्छा इसमें कितना बनेगा देखो तो, ये कैसे निकालेंगे कि ये कितना गैमीट बनाएगा,
तो याद रखना, अगर सेम सेम है तो 2 लिखेंगे, अगर अलग अलग सॉरी सेम सेम है तो 1 लिखेंगे, होमोजाइगस। अगर दोनों अलग अलग है तो 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कितना होगा 4, खत्म। अरे यार 2 एकम 2 होगा, सॉरी 2 गैमेट है, यानी ये कितना गैमेट बनाएगा, 2 गैमेट बनाएगा, यानी कि ये बड़ा छोटा क्या होगा, अलग हो जाएगा, और ये दोनों सेम सेम आ रहा है, कहीं ना कहीं चल जाएगा, दोनों में का, यानी कितना गैमेट बनाया, 2 बनाया। यानी होमोजाइगस के नीचे क्या लिखेंगे 1, हेटेरो के नीचे 2। देखो ये हेटेरोजाइगस है ना, बड़ा छोटा दोनों है, 2 लिखिए, ये क्या, ये भी हेटेरोजाइगस, तो 2 लिखिए, 2 दूनी कितना हुआ 4, यानी ये 4 गैमेट बनाएगा। यहाँ देखो तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में बड़ा है छोटा है, आई तो छोटा भी है, ये छोटा सी है, जो भी सेम सेम है, तो अलग अलग है तो 2, सेम है तो 1, सेम है तो 1, कितना हो गया 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 हो गया। उस तरह देखो तो यहाँ कितना गैमेट बनेगा, सेम सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो सब सेम है, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 ही हो जाएगा, ठीक। जैसे कि देखो ये कितना गैमेट बनाएगा, दोनों सेम है, होम हो जाएगा, सी भी होम हो जाएगा, सी भी होम हो जाएगा, सब सेम है मतलब क्या, होम हो जाएगा। अगर सेम है मतलब होम हो जाएगा, होम हो जाएगा से मतलब 1 1 1, तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा यार, क्या पता। तो ये तुम्हारे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, 1 नंबर का क्वेश्चन आया है कि कितना गैमेट बनता है, कोई जीन दे देगा तो ठीक है, निकाल देना, सिंपल याद रखना। अगर हेटेरो जाएगा तो 2 लिखना उसके नीचे में, और होमो जाएगा तो 1 लिखना, मल्टीप्लाई। जैसे कि देखो ये, जैसे ये जीन दिया हुआ, बोले कितना गैमेट बनेगा, अलग अलग है, ये भी देखो अलग अलग है, बड़ा छोटा है, ये भी अलग अलग है, देखो बड़ा छोटा है, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी, यानी कि 8 गैमेट बनेगा इसमें, ठीक है, आसान है ना। चलो आगे देखते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ गया। अब एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, यानी जीन आर सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग क्या, गैमेट फॉर्मेशन, हमेशा जीन्स क्या होता है, अलग हो जाता है गैमेट बनाते वक्त, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। जैसे कि गैमेट अलग होता है ना, वही है, इसे प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। भाई सिंपल यार, देखो ना, बड़ा टी छोटा टी, ये कोई क्या है, जीन है, जब ये गैमेट बनाएगा तो क्या होगा, बड़ा अलग छोटा अलग, हमेशा अलग हो जाएगा। याद रखना, कभी भी जब गैमेट बनेगा तो हमेशा एक जीन का 2 एलील है ना, एक साथ एक गैमेट बने जाएगा, देखो दोनों अलग अलग हो गया ना, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो अब देखो, यानी सिंपल कहने का मतलब है कि कोई गैमेट होगा उसमें एक जीन का 2 एलील साथ में नहीं जाएगा, दोनों अलग होगा। जैसे कि देखो तो पीछे से फॉलोइंग गैमेट, गैमेट कौन होगा, गैमेट का मतलब वो कि जिसमें दोनों एक साथ ना आए, देखो दोनों एक साथ है, बड़ा है छोटा है, ये तो गैमेट हो नहीं सकता है, ठीक है। देखो दोनों एक से एक साथ है तो गैमेट हो नहीं सकता है, देखो दोनों सी एक साथ है तो गैमेट हो नहीं सकता है, देखो यहाँ सब अलग अलग है तो ये गैमेट होगा, खत्म बात। ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है। देखो ये भी क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस गिव द रेशियो ऑफ 1:1, 1:1 क्या है, जीनोटाइप बोल रहा है, इसमें से कौन 1:1 देगा, ठीक है। ये बड़ा और ये छोटा, बड़ा और छोटा, देखो जब भी कभी बड़ा छोटा मतलब समझते हो ना भाई, मतलब एक बड़ा टी छोटा टी क्रॉस किए, बड़ा टी और छोटा टी, देखो बड़ा छोटा मतलब क्या, ये F1 है, F1 को सेल्फिंग करेंगे तो क्या आएगा, रेशियो तुम्हें पता है, ये 1:1 ही आएगा, और कुछ नहीं, आसान है। आगे देखो, देखो F1 मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग दिखाएं, किसमें दिखाएं, हम लोग दिखाएं यूजुअली सीट का शेप लेकर दिखाएं। जैसे कि मान लो मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखने को आ गया तो कैसे लिखोगे, तो तुम्हें पता है एक कैरेक्टर लेंगे, क्या लेंगे, शेप ऑफ द सीड लिए, तो उसमें कुछ सीट कैसे राउंड है, कुछ रिंकल है, और प्योर राउंड प्योर रिंकल लिए, एक मेल और एक फीमेल माने, ये पेरेंट्स लिखे, ये इसका जीन है, बड़ा आर बड़ा आर, छोटा आर छोटा आर, ठीक है। तो पता है ये गैमेट बनाएगा तो क्या होगा, ये जो पेयर में है जो जीन है वो क्या होगा, वो अलग होकर सिर्फ एक आएगा, सिर्फ एक आएगा, तो ये गैमेट है, ये पेरेंट्स था, ये दोनों का सेल्फिंग हुआ, क्रॉसिंग हुआ, सॉरी सेल्फिंग नहीं क्रॉसिंग हुआ, दोनों कंबाइन करेगा तो बड़ा आर छोटा आर एक साथ आएगा। अभी जो बड़ा आर छोटा आर एक साथ आए F1 में, इसमें से सिर्फ बड़ा आर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, छोटा एक्सप्रेस नहीं करेगा, यही तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो ये F1 जनरेशन में ऑल आर राउंड, क्यों, बड़ा आर की वजह से। अब जितने ही बच्चे आए थे, ठीक है, बड़ा आर छोटा आर, उसको आपस में सेल्फिंग करवाएंगे, क्रॉस करवा दिए, जैसे ही क्रॉस करवाएंगे तो पहले गैमेट बनेगा, तो गैमेट बना तो देखो इसमें कितना गैमेट, 2 बनेगा गैमेट, पता है ना, हेटेरोजाइगस कंडीशन 2 लेंगे, 2 बना। अब यही पुनेट स्क्वायर में रखेंगे, बड़ा आर छोटा आर एक तरफ मेल गैमेट है ये, और ये क्या है, ये फीमेल गैमेट एक तरफ है, तो बड़ा आर बड़ा छोटा यहाँ और बड़ा छोटा यहाँ, ऐसे क्रॉस करेंगे तो क्या देखेंगे, राउंड और रिंकल कितना होगा, जहां जहां बड़ा आर वो राउंड होगा, तो 3 जगह बड़ा आर तो 3 राउंड, छोटा छोटा आर सिर्फ एक ही जगह, यानी कि जो रिसेसिव है वो होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा, तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। चलो अच्छा देखो देखो, नहीं समझ में आया, देखो तो बोला ये गैमेट बना, उसके बाद ऐसे होगा, चलो इस तरह से देखो, सिंपल है, जैसे टॉल में किया था हम, सेम है, देख लो
जीनोटाइप आया है, देखो तो बड़ा आर एक ही है, बड़ा छोटा आर कितना है, 2 है, और छोटा वाला एक ही है, कोई दिक्कत। अब देखो एक बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब भी कभी कोई टॉल या कोई ड्वार्फ आपस में क्रॉस करेगा प्योर प्योर तो गैमीट बनाएगा और बनाएगा ए फन जनरेशन, और जो भी ए फन जनरेशन में जो बच्चे हैं उसी बच्चे को क्रॉस करवाएंगे उसी के पेरेंट्स से, तो इसे कहते हैं बैक क्रॉस। जैसे ये भी बैक क्रॉस, ये भी बैक क्रॉस, लेकिन अगर F1 को क्रॉस करवाएंगे उसके रेसेसिव पेरेंट्स हैं, किसे, जैसे कि ये रेसेसिव है, ये तो डोमिनेंट है बड़ा वाला, तो यही बैक क्रॉस क्या कहलाता है, ये कहलाता है टेस्ट क्रॉस कहलाता है, याद रखना, ठीक है। हमारे एग्जाम में ये पूछा गया है, देखो देखो समझ में नहीं आ रहा बैक क्रॉस क्या होता है। पेरेंट्स ले टॉल और ये पेरेंट्स ले ड्वार्फ, दोनों प्योर है, गैमीट बनाया, F1 आया। अब इसी F1 को अगर इसी के पेरेंट्स से क्रॉस करवाएंगे तो क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। F1 को क्रॉस करवाएं, ये भी बैक, ये भी बैक, लेकिन अगर F1 रेसेसिव को F1 को अगर रेसेसिव से क्रॉस करवाए तो ये बैक क्रॉस क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। इन टेस्ट क्रॉस वो बैक क्रॉस है जिसमें F1 को हम लोग क्रॉस करते हैं उसके रेसेसिव पेरेंट से, इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस है, ठीक। चलो आगे देखो, अब क्या होता है बैक क्रॉस, when F1 is crossed with the either of their parents, किसी भी पेरेंट से करेंगे डोमिनेंट या रेसेसिव से F1 को तो कहलाएगा बैक। और टेस्ट क्या होता है, when F1 is crossed with their recessive parents, रेसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस करवाएंगे तो इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस है, ठीक। तो देखो वही एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन सुना है क्या होता है बैक, जैसे कि ये बैक क्रॉस है, देखो तो ये F1 है बड़ा छोटा है और ये रेसेसिव है, तो देखो तो ये क्रॉस करवाएं तो क्या होगा, ये मेल है तो मेल 2 गैमीट आएगा क्योंकि दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, और फीमेल तो होमोजाइगस तो एक ही बनाया गैमीट। देखो एक तरफ मेल गैमीट एक तरफ फीमेल गैमीट, क्रॉस करवाएं बड़ा टी छोटा टी है छोटा, तो ये टॉल ये डवार्फ, तो टॉल डवार्फ का रेशियो क्या 1:1। जीन देखा जाए तो बड़ा टी सिर्फ एक आया, छोटा एक आया, तो जीनोटाइप भी कितना होगा 1:1 ही हो जाएगा। तो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट क्रॉस, तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है कि टेस्ट क्रॉस कौन होगा, तो तुम्हें पता है कि F1 को क्रॉस कराएंगे किससे, उसके रेसेसिव पेरेंट से, तो ये F1 क्योंकि बड़ा छोटा है और रेसेसिव मतलब दोनों छोटा छोटा है, सिंपल, यानी कि सिंपल भाई ये F1 बड़ा टी छोटा टी क्रॉस कैसे करवाए, छोटा छोटा से, तो ये टेस्ट क्रॉस, खत्म बात। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द रेशियो ऑफ 1:1, 1:1 कौन देगा, तुम्हें पता है ना, देखो ये बड़ा छोटा और ये बड़ा छोटा है, ठीक है, मतलब सिंपल भाई ये बड़ा छोटा और ये क्रॉस कैसे करवाएंगे बड़ा छोटा से, देखो बड़ा भी छोटा भी, बड़ा भी छोटा भी, इसे जब क्रॉस करवाएंगे तुम्हें पता है ना, तुम्हें भी देखा था कि रेशियो क्या मिला था 1:1, मैं समझा, देख 1:1 कैसे आया, बड़ा छोटा, देखो तो क्रॉस किया ना, तो क्या है बच्चे, देखो जीनोटाइप में बड़ा आर 1, बड़ा छोटा 2 और छोटा छोटा 1। तो कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया डायरेक्ट, जैसे कि देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइट प्रोजेनी ज्यादा कौन देगा, जिसमें बड़ा भी ज्यादा होगा, देखो तो बड़ा भी इसको क्रॉस करवाएंगे किससे, नहीं ये तो वाइट नहीं देगा, मैक्सिमम वाइट मतलब मैक्सिमम बड़ा ये देगा, देखो तो बड़ा भी है और ये क्या है छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा यहाँ छोटा छोटा भी कंबाइन करेगा तो ब्लैक दे देगा, देखो ये ज्यादा दे सकता है, ये ज्यादा दे सकता है, दोनों। खैर हटाओ, ये सब क्वेश्चन तो नहीं है पूछता है, ठीक है, बोर्ड में। चलो आगे देखो, यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में ही बोला, ठीक है। चलो एक्सेप्शन देखना है हमें, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में पूछा है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, एग्जाम में आ चुका है, जैसे कि एक क्या है, एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा है कोडोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब है जब भी कभी राउंड और रिंकल को क्रॉस करवाएंगे तो F1 में सारे बच्चे राउंड आए तो उसे कहेंगे डोमिनेंट, या टॉल और डॉर्फ को क्रॉस करवाएंगे तो F1 में सबके सब बच्चे कैसे आएंगे, टॉल आएंगे, तो बोलेंगे डोमिनेंट। लेकिन मान लो टॉल और डॉर्फ को क्रॉस करवाएं, या फिर मान लो कि रेड और व्हाइट को क्रॉस करवाएं तो F1 में सारे बच्चे रेड आने चाहिए, लेकिन F1 में बच्चे रेड नहीं आए, पिंक आ गए, तो इसे कहेंगे डोमिनेंट नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। चलो देखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा किसमें जाता है, एक फ्लावर नाम क्या, डॉग फ्लावर, या उसे कहते हैं स्नैपड्रैगन, या उसका नाम है एंटीराना मेजर, साइंटिफिक नेम है, नाम क्या डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन या एंटीराना मेजर, याद रखना, ठीक है।
अब देखो ये तुम्हारे एग्जाम में बाबू 2 नंबर का आ चुका है, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यही सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में, खासकर बिहार बोर्ड। रेड और व्हाइट को क्रॉस करवाएं, रेड ये जीन लिख दिए, ये जीन यहाँ लिखे, इसका पता है ना, जब भी गेमिट बनाएगा तो ये आधा हो जाएगा। इसे क्रॉस करवाएं तो F1 आया, बड़ा टी बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर है तो सबके सब बच्चे कैसे होने चाहिए, रेड, लेकिन ना ही यहाँ रेड ना ही यहाँ व्हाइट, यहाँ क्या हो गया, पिंक हो गया। मतलब ये कैसा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोई डोमिनेंट है ही नहीं यहाँ पे। अब जब इस बड़ा आर और छोटा आर को जब जो बच्चे आए इसे जब क्या करवाएं, सेल्फिंग करवाएं, तो ये क्या, ये है गैमीट। अब इस गैमीट को इस पुनेट स्क्वायर में डाले और डालने के बाद जब क्रॉस करवाए तो क्या देखें, ये आया, देखें तो बड़ा आर कैसा है, तुम्हें पता है ना, ये रेड है, बड़ा छोटा कैसा है, पिंक है, तो ये पिंक है, और छोटा वाला कैसा है, व्हाइट है। देखो पिंक 2 है, रेड 1 है और व्हाइट कितना 1 है, तो रेशियो क्या होगा 1:1, खत्म बात। जीनोटाइप भी क्या होगा, बड़ा आर 1 ही है, बड़ा छोटा 2 है, छोटा वाला 1 है। तो पूछता है ऐसा कौन सा क्रॉस है जिसमें दोनों फेनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो सेम आए, तो तुम क्या कहना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। एक और देखो तो क्या, कोडोमिनेंस है, याद रखना इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो, और ये किस में देखा जाता है, तो ये डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन या एंटीनाना मेजर नाम है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब कोडोमिनेंस होता क्या है, देखना जरा कोडोमिनेंस क्या होता है। जब भी कभी F1 रिसेंबल कर दिखे, यानी कि जो पहला पीढ़ी है वो दिखे किसके तरह, बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स, दोनों की तरह दिखे, जैसे कोट क्लोर ऑफ कैटल्स, जैसे कि मान लो भाई व्हाइट क्या है, व्हाइट गोट है, एक ब्लैक गोट है, दोनों को क्रॉस करवाए तो F1 में बच्चे कैसे आए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट एंड ब्लैक का पैच आया, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कोडोमिनेंस कहलाएगा। तो फिर मान लो कोई मदर है, उसका ब्लड ग्रुप A है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, B है, किसी का बच्चे हुए तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ, AB होगी, AB ब्लड ग्रुप होता है ना, तो AB ब्लड ग्रुप क्या है, किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस किया उसे कहते हैं कोडोमिनेंस। जो देख लिखा कोट कलर ऑफ द कैटल, कैटल मतलब जो चौपाए हैं, ठीक है, उनका जो खाल का जो कलर है वो एग्जांपल है किसका, कोडोमिनेंस का, ठीक। से देखना भाई बहुत सारा ऐसा तुम्हें जानवर दिखाई देगा, गाय और बैल, ठीक है, जो रहेगा पूरा व्हाइट लेकिन चिपटे चिपटे दाग रहेगा, कैसा ब्लैक दाग रहेगा, तो वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। ब्लड ग्रुप में AB ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का, ठीक। तुम्हें पता है ना ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है कौन सा जीन, आई जीन, याद रखना, ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल बाय आई जीन, तुम्हारे बोर्ड में पूछा है। यूजुअली एक जीन में 2 एलील होता है, पर यहाँ एक जीन में 1, 2 और 3 एलील है, जिसमें 2 एलील डोमिनेंट है, 1 रिसेसिव है, IA और IB डोमिनेंट है और IO रिसेसिव है। अब तुम्हें पता है इसका पेयर बनाते हैं, तो चलो पेयर बनाओ, IA हो सकता है, IA और IO हो सकता है, IB से कंबाइन कर सकता है और IB IO से कंबाइन, इन तीनों को ठीक है, इन तीनों को देख रहे इस तरह से कंबाइन कर सकता है, IA IB से कंबाइन कर सकता है और IO और IO, यही इतना ही होगा, 6 ही कॉम्बिनेशन बनेगा इस 3 किसका, जीन का, ठीक है। तो अगर AA रहा तो A ब्लड ग्रुप, A और O रहा तो A ब्लड ग्रुप, किंतु O रिसेसिव है, A डोमिनेंट है, तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा भाई, ये है डोमिनेंट का एग्जांपल, ये भी डोमिनेंट है, ये क्या है, ये कोडोमिनेंट, यानी ए भी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस किया तो क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंट बोलेंगे, खत्म। तो ब्लड ग्रुप में देखो तो मल्टीपल एलील है, 3 एलील है, डोमिनेंट और कोडोमिनेंट तीनों याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है। और कुछ क्वेश्चंस वगैरह है ब्लड ग्रुप के मुताबिक कि ब्लड ग्रुप ये है वो है, तो क्या होगी, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या आएगा, तुम्हारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। चलो जैसे कि मैं एक बताता हूँ, जरा देखना, मान लो कोई फादर है, कोई पेरेंट्स है, उसमें जो मेल है और फीमेल, मेल का ब्लड ग्रुप A है और फीमेल का क्या है, B है। अब बोल रहा है क्या क्या चांस है इसके बच्चे में कितना तरह का ब्लड ग्रुप हो सकता है, जब ऐसा बोले कितना तरह का, तो इसका जीन क्या लेना है, IA और IO लेना, हेट्रो में लेना हमेशा। अगर पूछे कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप आ सकता है तब हेट्रो में लेना, अगर B है तो क्या होगा, IB और IO लेना, ठीक है। बनाओ गैमीट, दोनों अलग अलग कर, IA और IO, यहाँ भी अलग अलग करो, IB और IO। अब तुम्हें पता है ना, एक आरसे पुनेट नाम का एक साइंटिस्ट था, कहाँ का था, ब्रिटिश का था, वो दिया था पुनेट स्क्वायर, ये मेल और ये फीमेल, तो ये मेल गैमीट और ये क्या, फीमेल गैमीट। मेल गैमीट क्या क्या है, IA और IO, फीमेल गैमीट क्या है, IB और IO, ठीक है, मतलब ये फीमेल गैमीट इस तरफ क्या है, मेल गैमीट। चलो क्रॉस करवाओ, IB और
आई ए और आई बी, ये क्या होगा? आई ए और आई ओ, ये क्या हो जाएगा? आई बी और आई ओ, आई ए, आई ओ और आई ओ। ठीक, चलो देखो ये ए और बी है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप? ये हो जाएगा ए बी। ये देखो तो आई ए और आई ओ है, तो ओ तो एक्सप्रेस करेगा ना, तो सिर्फ ए करेगा, तो ए ब्लड ग्रुप। ये आई बी और आई ओ है, तो सिर्फ बी एक्सप्रेस करेगा, तो बी। आई ओ एक साथ है, तो ओ ब्लड ग्रुप। तो ऐसा चांस में अगर मेल और फीमेल ए और बी रहा, ठीक है, तो मैक्सिमम संभावना है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप इसमें से कोई भी आ सकता है। 25%, 25, 25, 25, पता है ना? 25%, 25%, फिर ये भी कितना, ये भी 25, ये भी कितना। तो बोलेगा कि कोई पेरेंट्स जिसमें मेल ए है और फीमेल बी है, तो बोलेगा बताओ ओ आने की संभावना कितना परसेंट? 25। ए आने की संभावना 25, ए भी 25। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको ऐसे ही बनाना है, जरा देख लो, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस वगैरह है जो तुम्हें करना है, ठीक है? ए और बी है तो कितना कितना परसेंट चांस है, वो सब पूछा है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन वगैरह है, नीट वगैरह में आया है। अब क्या देखना है हमें? हमें देखना है डायहाइब्रिड क्रॉस देखना है, ठीक है? अब डायहाइब्रिड क्रॉस देखना है, इसे बनाना है, इसे समझना है। ये डायहाइब्रिड क्रॉस तुम्हारे एग्जाम में 5 नंबर का आ सकता है। कितना नंबर? 5 नंबर, ठीक है? डायहाइब्रिड क्रॉस नंबर कितना है जी? 5 नंबर आ सकता है ये डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है? चलो, तो अभी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक बताएं, ठीक है? अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? अगले वीडियो में हम डायहाइब्रिड क्रॉस बताएंगे और ये पूरा क्या करेंगे? हम पूरा जेनेटिक्स खत्म करेंगे। अभी जब तक ये तुम सॉल्व करो, ठीक है?